शब्दों का चयन करना मुश्किल है। आप सबने एक पूरा अपना जीवन जो है इस जीत के लिए लगा रखा था कि कब वो अवसर आएगा जब आपको ये क्रेडिट मिलेगी जीत आपको। वो अवसर इस बार जो है सन 22 में आके मिला कि आज उत्तर प्रदेश में जब इस विधानसभा की चर्चा होगी तो आप सबकी मेहनत की चर्चा होगी कि आप सबने किस तरह से अपने पराक्रम और मेहनत से जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत बड़ी जीत से जो है जिताकर सदन में भेजने का काम किया है। देखिए, परिवार वही होता है जो दुख के समय तुरंत सामने आ जाते हैं। जैसे निकल सका आधा घंटा कितना सांसद जी का पुनः फोन आ गया कि बेटा टिकट तो तेरा काट दिया उसने। मैंने कहा बिल्कुल टिकट तो कट गया, अब क्या करेगा? हमने जवाब का आदेश फिर भाजपा वापस आ जा। मैंने जवाब का आदेश 2 दिन के अंदर सांसद जी ने पुनः भारतीय जनता पार्टी में मुझे शामिल होने से पूर्व महाराज जी ने कहा अनिल सिंह आ रहे हैं आशीर्वाद देने, उन्हें आशीर्वाद देना। उन्होंने कहा से आप हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते आप जो मार्गदर्शन करेंगे चुनाव में आपके हिसाब से मैं करूंगा और आपका सम्मान, आपके लोगों का सम्मान जैसा आप चाहेंगे वैसा। अनिल सिंह जी पासदार नेक इंसान है, ये आप सब जानते हैं। बस उनको नहीं पसंद है तो गंदे लोग, चाहे उनके परिवार के ही लोग रहे हो, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी जो है निकालने का काम किया है। अगर कोई गलत काम करेगा तो अनिल सिंह जी को बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे मुझे उनसे सिफारिश करने में शर्मिंदा होना पड़े। कोई आपके हक की लड़ाई कोई मारेगा तो हम दोनों भाई खड़े, बड़ा भाई भी खड़ा और छोटे भी खड़े, लेकिन कोई गलत ना करे, किसी का शोषण ना करे, क्योंकि आपका जब शोषण होता है तो आपको दर्द होता है, आप किसी करेंगे तो उसको दर्द होगा। मेरा राजनीति का एक उद्देश्य है कि साफ सुथरी राजनीति हो, सबका सम्मान हो, किसी जाति का हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे लोधी हो, चाहे काची हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी अच्छा व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका सम्मान करिए, उसके साथ उठिए बैठिए। कोई राजनीति में दुश्मन नहीं होता है और दुश्मनी लोग करा के ही यहाँ का माहौल खराब करते हैं। पिछले जो नेता हुए उन्होंने जाति का झगड़े करा के, व्यक्तिगत झगड़े गाँव करा के यहाँ का माहौल खराब कर रखा है। मेरा उद्देश्य यह है कि सब मिलजुल के पूर्वा के लोग रहें, पूर्वा का वातावरण अच्छा हो, एक दूसरे से मिलने में किसी को तकलीफ ना हो, त्योहारों पे एक दूसरे से मिले, वातावरण अच्छा बने। आप सब अपने लोग हैं, इसलिए आप सबसे कहूँगा कि सब लोग मिलकर प्रयास करें कि पूर्वा एक सुंदर पूर्वा बने, जिसमें विकास की बातें हों, जिसमें तरक्की की बातें हों, लोगों के अच्छे इलाज की बातें हों, लोगों को जीवन स्तर उठाने की बातें हो, ना कि झूठे मुकदमे लिखाने का प्रयास हो, कच्ची शराब बनाने का प्रयास हो। 5 साल बेचारा उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता था। उन प्रधानों पे इतनी कार्रवाई हो जाती थी कि उनके अपने ग्राम सभा का विकास कराना मुश्किल हो जाता था। कोटेदारों पे इतनी कार्रवाई होती कि कोटा चलाना मुश्किल हो जाता था। मैं जब यहाँ 17 से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बना तो जिस गाँव में जिससे मिलने गया तो आदमी ने कहा भैया चुनाव बहुत लोग लड़ने आते, आप भी लड़ने आए हो, हार जाओगे फिर तो हमको देखने आओगे नहीं। सबके मन में एक शंका, एक डर जो पूर्व से बना हुआ था वो बना हुआ। तो बहुत से लोगों ने कहा भाई हम तो भाजपा ही हैं। हमने फिर भी प्रयास किया, मिलते रहे जुलते रहे कि किसी तरीके से यहाँ जो है एक बार परिवर्तन हो, 4 बार से विधायक बने उनको हटाया जाए। इसी क्रम में जब बिल्कुल चुनाव नजदीक आया तो बहुजन समाज पार्टी ने आपका टिकट काट दिया कि परिस्थितियां कोई भी हो अपने लोगों के बीच खड़े रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जब टिकट काटा तो यहाँ के परम पूज्य सांसद साक्षी महाराज जी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा ऐसा है, देख तूने बहुत मेहनत करी और मैं चाहता हूँ तू भाजपा में आ जा। मैंने उनके आदेश का पालन किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और आप सबके साथ जो की गई मेहनत थी, जो पूर्व व्यवस्था के समय, वो मेहनत मेरे इस टिकट में काम आई और हमें टिकट मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परिश्रम कभी खाली नहीं जाता है, परिश्रम निरंतर करते रहना है। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, अगर आप परिश्रम करेंगे तो परिणाम जरूर। सिर्फ करना है अपना विकास करना, अपने लोगों का विकास करना, अपने क्षेत्र का विकास। हम सबका दायित्व है कि आप सबको इन अच्छे कामों में मदद करने के लिए हम सब आगे आए और आपके बच्चे आगे बढ़े, आपके परिवार तरक्की करे, यही हम सबका सपना रहेगा। इसलिए जो है आप सब आए, आप सबका बहुत हृदय से आभार है। अब आपका कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है।